जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी को उनके कर्म का फल मिल रहा है। आपके तरफ डेथ स्पेल, आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजने के लिए कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे ना चीख सुनाई दे रही है। ठीक है, अभी इस वक्त में तो इस व्यक्ति को ऐसा इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है कि ये व्यक्ति आंतरिक रूप से हो सकता है, बाहरी रूप से हो सकता है, ये चीख रहे हैं। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। इनका या तो किसी भी प्रकार से दिल दुख रहा है, दिल टूटा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले ये व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है कि कोई आपके सोल फैमिली मेंबर भी आपको पुकार रहे हैं। ठीक है, कोई आपके सोल फैमिली मेंबर से कुछ गलती हुई है किसी को समझने में, और ये 3 लोग हैं जिनको समझने में इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये उस दुख को अंदर ही अंदर, मतलब ना वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, किसी से बता नहीं पा रहे हैं। जिसने भी आपके तरफ ये इल्यूजन स्पेल, जिसने भी आपके तरफ ये सारे जो स्पेल्स हैं वो किए हैं, ठीक है, तो उनको उनके बुरे कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है। बाबा जी की लाठी, परमात्मा जी की लाठी तो इन पर पड़ ही रही है। इन्होंने आपको आपके कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इल्यूजन, भ्रम वाली ऊर्जा जो है सेंड किया है आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए, आपके अपनों के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कोई चाहता है कि आप उनकी मदद करें। ठीक है, यहाँ पर 2 मैसेज है। कोई ये चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सोच विचार करके आपको कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, जो जिनकी आत्मा दुख रही है, अब जब आपकी आत्मा दुख रही थी, है ना, तब इनको काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा ये तालियां बजा रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ इसके बुरे कर्म का फल है। लेकिन जब इनके तरफ वो सारी चीज़ें हो रही है तो इनको दुख हो रहा है, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनकी आत्मा तड़प रही है इस तरीके से कि ये कहना चाहते हैं कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनको माफ़ी नहीं मिल रहा है। इस तरीके की ऊर्जा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जितनी बार आपके तरफ निगेटिविटी किया है, या इन लोगों ने इनके ऊपर भी निगेटिविटी किया है, आपके ऊपर भी निगेटिविटी किया है। यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी आपके एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा रिसीव हुई है। आपके जो फादरली फिगर हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है ना, मतलब वो व्यक्ति आपके लिए एक सोल फैमिली मेंबर की तरह हैं। वो एक आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा ब्लड स्पेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ ब्लड चेकअप, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। इनको लेकर गए फॉल्स, इनको भ्रमित किया गया और लंबे समय तक इन लोगों ने इनको भ्रमित किया है। और यही कारण है कि इनको समझ में ही नहीं आया कि इस व्यक्ति ने तो कुछ भी बुरे कर्म नहीं किए हैं, फिर भी इन लोगों का साथ देने की वजह से इस व्यक्ति को ये सारे जो दुख है, देखिए इनकी अवेकनिंग होने वाली है। ठीक है, इनकी अवेकनिंग होगी। ये जो भी व्यक्ति है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, क्योंकि इन्होंने शायद आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, शायद आपके तरफ आपके जैसे व्यक्ति को ये पहचान नहीं पाए, और जिनको पहचानना चाहिए था बहुत ज़्यादा देर हो गया। आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति तो इतने सुलझे हुए हैं तो ये व्यक्ति पहचान लेंगे, लेकिन नहीं, आपको कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये पता था कि आज नहीं तो कल इन लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपके आसपास के लोगों को, लगभग 5 से 6 लोग, जिन्होंने आपके तरफ ये सारी काली ऊर्जा भेजी है, ये सारी काली ऊर्जा इन्हीं के तरफ बैकफायर होने वाला है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है आप रियल क्या हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, रियल यू कौन है आप। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है कि बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, या किसी और का कमिटमेंट यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कहा गया है डोंट बैक डाउन, तो हो सकता है इनमें से किसी के लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आप इनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। ठीक है, अब ये जिनके लिए मैसेज है उन्हीं के लिए है। ए टाइम फॉर हीलिंग, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग हीलिंग के लिए, देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति
का एक ऐसा समय आता है ना कि जब उनको कुछ दे दिया जाता है, उनके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलते रहती है, वो उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है ना, ये स्पेल कुछ नहीं होता, ये डेथ स्पेल कुछ नहीं होता, अमावस्या पूर्णिमा क्या होता है या क्या आप लोग बात करें, ठीक है। जब ऐसे लोगों के तरफ थोड़ा भी प्रोजेक्शन होता है या थोड़ा भी इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलता है, ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, अरे मेरे को क्या हो गया, क्या मुझे बुरी नज़र लगी है, क्या मेरे तरफ स्पेल हुआ है। क्यों? कारण इनका अंतर्मन ये जानता है कि बुरी नज़र होती है, ब्लैक मैजिक होता है, स्पेल्स होते हैं, लेकिन ये अब सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए कि वो सही राह पर ना जाएं, उनको सही राह ना मिले, तो देखिए मैनिपुलेशन कितना ज़्यादा है। तो जिस व्यक्ति ने मैनिपुलेशन किया हो उनके साथ तो ये सारी चीज़ें होना ही है ना, सीधी सी बात है। जो बहुत ही मासूम होते, इनोसेंस होते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है ना। तो फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे नहीं होगी। इनमें से कुछ लोगों ने, लगभग 3 लोगों ने 3 टाइम आपको खाने पीने की सामान में कुछ न कुछ दिया है, या तो जैसे कहते हैं कि कच्चे भोजन में या तो पक्के भोजन में, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें जो की गई है वो बहुत मुश्किल लगा है उसे। मैं 18 साल देख रही हूँ, किसी के लिए 11 साल देख रही हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो हील हुई है, हीलिंग के द्वारा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। जैसे जैसे आप लाइट बांटना आपने प्रारंभ किया, जैसे जैसे आपने प्रकाश, आपके अंदर प्रकाश को आपने ढूंढना प्रारंभ किया, जैसे ही आपने मेडिटेशन किया, कुछ रेमेडी आपने फॉलो किया, कुछ उपाय, आप जगह जगह घूमे, आपको वो चीज़ें नहीं मिली, वो लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब आप गुरुदेव जी के शरण में गए, सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ों का, सारे इल्यूजन, भ्रम आपके मन से हटने प्रारंभ हो गए। आपने सच्चाई को देखना और सच्चाई को स्वीकार करना आपने प्रारंभ कर दिया। जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो बिल्कुल जिन्होंने जो भी आपके साथ किया है उनको कहीं ना कहीं उनके बुरे कर्मा का फल स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आपको कोई आपके सोल फैमिली मेंबर का ड्रीम आ सकता है, आपको कुछ खिलाने पिलाने का जो है ना ड्रीम आ सकता है कि ये आपको अब बताना चाहते हैं ड्रीम में कि ये सारी चीज़ें हुई थी, जो आपके लाइफ से हील्ड हो गया है, जो चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड हो गया है, तब ही आपको अब बताना चाहते हैं। होते हैं बहुत ज़्यादा लेट, बहुत ज़्यादा देर से लोगों की जागृति होती है ना, कि अरे ये तो ऐसे नहीं है। हमने देखिए, जब जो सरल लगता है ना, जो सरल होता है वही सबसे कठिन होता है कहा जाता है। तो आप सरल व्यक्ति हैं, आपका यदि ये साथ देते तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला था, है ना। इनको सुकून चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए कि ये आपका साथ दे, है ना। इनको सुकून चाहिए, अपने ज़िंदगी में इनको मस्त रहना है, मतलब जैसे दिनचर्या रहती है वैसे ही रहना है। अगर आपके बारे में बोलते तो कलह होता, क्लेश होता, और ये सारी चीज़ें पहले भी होती है, लेकिन आपके नाम से हो ये इनको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका साइड इन्होंने कभी भी नहीं लिया। जब भी इन्होंने आपका साइड लिया होगा इनको चुप करवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डर और भय इनके अंदर, स्वयं के अंदर है, और वही डर भय इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने लाभ उठाया। जो भी कार्मिक फैमिली मेंबर है उन्होंने इन सारी चीज़ों का लाभ भरपूर उठाया है। इस व्यक्ति का लाभ उठाया है क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद लाभ उठाने दिया है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, सच्चाई को जल्दी नहीं देखा, जैसे कहते हैं समय पर इस व्यक्ति ने वो सच्चाइयों को नहीं देखा, जो सच्चाई आप इनको दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। एस ऑफ कप्स, आपको परमपिता परमात्मा जी ने संभाल लिया है। आपको काफ़ी संघर्ष इन लोगों ने दिया है, ये मेल हैं फीमेल हैं जितने भी लोग हैं, इन्होंने आपको काफ़ी संघर्ष दिया है, काफ़ी नीडीनेस में आपको रखा है। जबकि आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है, उसके बाद भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, सेहत, बीमारी, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने मिलकर ये 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी थी। आपके सहस्त्रार चक्र से जो आपकी कृपा बरसती है, आपके ऊपर जो कृपा बरसती है ना, उससे रोकने के लिए। ये व्यक्ति जेलस है, ये जो भी व्यक्ति है या ये किसी का साथ दे रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत जेलस है आपसे, क्योंकि आपके ऊपर कृपा है। और कहीं ना कहीं कोई आपके फैमिली मेम्बर में कोई आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आपको मतलब आपको इल्यूजन में रखने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग आपके बारे में
गॉसिप करते हैं और ये 1 या 2 लोग हैं जो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। तो यही कारण है कि ये व्यक्ति नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में अच्छी बातें करे। और ये वही व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने, ये आउटसाइडर भी हैं, आपके आसपास के भी हैं। आउटसाइडर ने आपके लाइफ में डेविल की ऊर्जा भेजी आपका दिल दुखाने के लिए, क्योंकि ये क्रोध में आकर इसने अपने अहंकार में आकर आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया। और यही कारण है जो व्यक्ति करा रहा है वो यही है, आउटसाइडर, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया था वो इनके तरफ ही वापस 10 गुना होकर चले गया है। और जो भी चीज़ें, जो भी दर्द आपने सहन किया है, जो भी आपको रात में नींद नहीं पड़ा हो, नहीं आया हो, नींद से आप जाग गए हो, आपको कहीं पर विशेष स्थान पर दर्द हुआ हो, है ना, और आपको कोई भी इलाज भी करवा रहे हैं, आपको उसका कोई भी जैसे लाभ नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के साथ होने वाली है या हो रही है। 9 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जनवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ, नवंबर का मंथ, इनमें से किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। जैसे करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आपको कहा जा रहा है बिल्कुल आपको शांत रहना है। अगर कोई आपके तरफ आता है, बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, भाई हीलिंग तो सभी अपने हिसाब से कर लेते हैं। सीधी सी बात है, आपको एक प्रकार से क्विट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके पॉजिटिविटी का लाभ उठाया है, इसीलिए आपको क्विट टाइम कहा जा रहा है। आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ की मेमोरी को, आपके जो पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरी थी जिसमें आप स्टक थे, या पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। मुझे 2 दिन से मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ की रीडिंग मुझे लाना है। तो पास्ट लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से, जिसका प्रभाव इस लाइफ में भी आप पर पड़ रहा है। तो पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो हील्ड हो गई हैं। अब आप पूरी तरीके से डिवाइन पर्सन में हैं, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में हैं, आप बहुत खुश हैं। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोग यदि फीमेल हैं तो आप अपना ध्यान बहुत रखिए, क्योंकि एक साइकिल आपका समाप्त हो रहा है। यदि आप 45-50 के आसपास हैं तो इस वक्त में ये लोग आपको तनाव देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका सेहत जो है उतार चढ़ाव है। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, आपको हंसते रहना है, जितना हो सके हंसने वाली चीज़ें देखिए, जैसे कि कॉमेडी चीज़ें देखिए। आप अपने लाइफ में जैसे कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आप हट जाइए दूर, अपना मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। थोड़ा दूर तो आप हट ही सकते हैं यदि आप पास में भी रहते हैं तो। और अगर ये आउटसाइडर है तो इनके तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति तो ध्यान देने के लायक है ही नहीं। अभी सीधी सी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये व्यक्ति किसी के भी ध्यान देने के लायक नहीं है, छली है, कपटी है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है जो आउटसाइडर है उसके लिए। सेंसिटिव आप बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये जो सेंसिटिव वाला है जो आप ही लोगों के लिए आ रहा है, जितने भी सोल सिस्टर्स हैं, आपको कहा जा रहा है बोल्ड बनिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने की आवश्यकता नहीं है। बाउंड्री क्रिएट कीजिए, चाहे कोई भी हो, अपनी बाउंड्री को बनाना सीखिए। किसको आप डोमिनेट करने देना चाहते हैं आप अपने लाइफ को, कितना आप किसी से बातें शेयर करते हैं, या कौन आपके लाइफ में आपको डोमिनेट कर सकता है। क्या आप अपने लाइफ को किसी को डोमिनेट करने देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जनरल रीडिंग है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, संतुलन बनाकर रखना है। कोई आपको शायद आपके एंसेस्टर्स, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो यही बताना चाहते हैं कि संतुलन बना के रखिए, ना ज़्यादा किसी पर भरोसा कीजिए और ना ही अविश्वास कीजिए हर किसी पर। सब ठीक है, पहुँचे उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। बाउंड्री आपने क्रिएट कर लिया है। जिनको आप नहीं चाहते कि इस बाउंड्री के अंदर कोई आए, वो कभी नहीं आ सकता। ये दृढ़ता आपके अंदर है, ये निष्ठा आपके अंदर है, और इसमें परमात्मा जी आपके साथ हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप जिसकी हेल्प करना चाहते हैं आप करेंगे, जिसकी हेल्प नहीं करना चाहते आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हेल्प करके देख लिया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पूर्णिमा में आप रेकी हीलिंग सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्णिमा अमावस्या में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकंड चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, 2 फ्री मेडिटेशन है, आप उसे सुन सकते हैं। मंत्र भी है, मंत्र है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से चौपाई है, तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं पूर्णिमा में, अमावस्या में।
उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों को पहचानिए और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।